नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल परीक्षापुर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ CDP पेडोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो CTET परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन ए, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन बी, योग्यता सुधार्य है। ऑप्शन सी, योग्यता अटल है। ऑप्शन डी, असफलता अनियंत्रित है। तो जो देखिए, जो हमारे अधिगम के लिए जो उपयुक्त धारणा है वो हमारी ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, योग्यता सुधार्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा में आकलन का प्रयोग मुख्यतः डैश के लिए होना चाहिए। ऑप्शन ए, बच्चों का भाषा सौंदर्य परीक्षण। ऑप्शन बी, बच्चों के भाषा प्रयोग की क्षमता। ऑप्शन सी, भाषा के उच्च ज्ञान का परीक्षण। ऑप्शन डी, भाषा की पाठ्यचर्या का स्तर ज्ञान। तो देखिए, जो भाषा का आकलन जो करता है हमारा शिक्षक करता है। स्कूल में जब शिक्षक किसी चीज़ का आकलन करता है तो सर्वप्रथम बच्चे की भाषा प्रयोग की क्षमता देखता है। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है। ऑप्शन ए, कहानी पढ़कर प्रश्न के उत्तर दो। ऑप्शन बी, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। ऑप्शन सी, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो। ऑप्शन डी, कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो। देखिए, जो हमारा रचनात्मक मूल्यांकन है, जब हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं, तो बच्चों से हम कहेंगे कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, हमारा वही रचनात्मक आकलन होता है। तो हमारा इससे ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, यही हमारा रचनात्मक आकलन है। ऑप्शन, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा प्रभाव तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन ए, लिखित परीक्षा। ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ऑप्शन सी, मौखिक वार्तालाप। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा भाषा प्रभाव और अभिव्यक्ति कौशल है, तो हमारी वो लिखित परीक्षा द्वारा तो नहीं हमारा भाषा का प्रभाव चेक किया जा सकता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ये भी, इससे भी हम नहीं चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो एक ऑप्शन बचा है, तो ऑप्शन सी, मौखिक वार्तालाप। जब कोई हमसे मौखिक वार्ता करता है तो हम उसके भाषा के प्रभाव और उसके अभिव्यक्ति के बारे में जानते हैं, वो किस प्रकार से अपनी बातों को रख रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी, लिखित परीक्षा। ऑप्शन सी, अवलोकन। ऑप्शन डी, जांच सूची। तो देखिए, बच्चों की जो भाषाई क्षमता का क्रमिक प्रगति के बारे में हमें बताता है, वो हमें बताता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पोर्टफोलियो। देखिए, ये पोर्टफोलियो होता क्या है, इसके द्वारा जो हम पोर्टफोलियो जो होता है, इसमें हम छात्रों के कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। पोर्टफोलियो में छात्रों के हम कौशलों का मूल्यांकन करते हैं, और ये एक फाइल होती है जो बच्चों के दैनिक और रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं उनको इस फाइल में दर्शाया जाता है। यही हमारा पोर्टफोलियो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यदि तुम्हें, यहाँ गलिया नहीं, यहाँ डलिया होगा। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का उद्देश्य है ऑप्शन ए, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना। ऑप्शन बी, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना। ऑप्शन सी, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। ऑप्शन डी, बच्चों की अनुभव और चिंतन को स्थान देना। तो देखिए, जब हम किसी को डलिया भर दे कर आम देंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें बच्चों को अनुभव और चिंतन को ही स्थान देंगे ना, कि बच्चा उस डलिए को लेकर वो क्या करेगा, वो अपने अनुभव बताएगा, उस पर डलिए पर चिंतन करेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए परीक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे हम कहते हैं, अंतरण का मतलब होता है
स्थानांतरण। ऑप्शन ए द्विपार्श्विक अंतरण, ऑप्शन बी ऊर्ध्वांतरण, ऑप्शन सी क्षैतिज अंतरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमारा जैसे मानव शरीर का एक भाग से सीखा हुआ काम दूसरे भाग में हो जाता है तो हम उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे कि अब्दुल कलाम साहब दोनों हाथों से लिख लेते थे, या फिर आप अगर दोनों हाथों से लिख लेते हैं, जैसे अगर मैं सीधे हाथ से लिख लेता हूं और कभी ना कभी मैं सीधे हाथ से लिखना भूल जाता हूं तो मैं अपने वही काम बाएं हाथ से लिखने लगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही हमारा द्विपार्श्विक अंतरण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए मध्यमान, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन सी मध्यांक, ऑप्शन डी मानक विचलन। तो देखिए जो हमारा सबसे प्राप्तांक में जो सबसे अधिक बार आता है वो आता है बहुलक। हमारा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें 1 3 4 5 1 3 1। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ एक हुआ है, 1 2 3, एक 3 बार रिपीट हुआ और दो हमारा 3 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार हुआ है। तो हमारे यहाँ पर जो बहुलक होगा वो हमारा 1 होगा। तो जो सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारा बहुलक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करे तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन सी सीखना, ऑप्शन डी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो देखिए जो हमारा पूर्व ज्ञान व अनुभव होता है उसे नए प्रकार में सीखने में जो हमें सहायता करता है वो होता है सकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण। देखिए जैसे कि हम किसी कक्षा में, पिछली कक्षा में मुझे इंग्लिश आती थी और जब मैं अगली कक्षा में गया तो मुझे अगली कक्षा की इंग्लिश सीखने में वो पिछली कक्षा की इंग्लिश सहायता करेगी। यही हमारा होता है सकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखी हुई बात को स्मरण कर रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी विस्मृति, ऑप्शन डी ध्यान। देखिए जब हम किसी बात को, कभी हमने उस बात को याद किया या देखा, वो हमारे दिमाग में चढ़ी रही और हम उसे जब दोबारा हमें वही बात को याद ध्यान करने में हम भूलने लगते हैं या असफल हो जाते हैं तो हम उसे विस्मृति कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा सीटेट है, वो सीटेट में लिंग अवधारणा एक ऐसा चैप्टर है जिससे एक या दो सवाल आते ही आते हैं। लिंग पूर्वाग्रह से एक ना एक सवाल पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, बच्चों के लिंग स्टीरियोटाइपिंग और लिंग भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है। ऑप्शन ए लिंग पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा, लिंग विशिष्ट भूमिकाओं पर जोर देना, लिंग सामूहिक नाटक समूह, लिंग अलग अलग बैठाने की व्यवस्था। देखिए हम जब भी हम लिंग को अलग लिंग पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा करेंगे तो हम कभी उनको अलग नहीं बैठाएंगे और उनकी विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में जोर नहीं देंगे, उन पर नाटक में कोई नहीं जोर देंगे। तो हमारा जो एक ही ऑप्शन बचा है ऑप्शन ए, लिंग पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा करेंगे, यही हमारा ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों के संदर्भ या संज्ञानात्मक विकास में निम्नलिखित में से कौन सा एक पियाजेटियन निर्माण है। ऑप्शन ए स्कीमा, बी अवलोकन संबंधी अभिगम, ऑप्शन सी कंडीशनिंग करना, ऑप्शन डी सुदृढ़ीकरण। तो देखिए जो ये पियाजेटियन का अर्थ है पियाजे का समूह का समुदाय।
जो पियाजे का समुदाय का मतलब हो गया जो पियाजे के संदर्भ में सही हो। तो देखिए जो हमारा बच्चों के संदर्भ या संज्ञानात्मक विकास में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजेटियन निर्माण है, तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, स्कीम्स। जो हमारा स्कीम्स है इसी को हम स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? यही हमारा स्कीमा है और इसे दिया था जीन पियाजे ने। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, छात्रों को रैंक प्रदान करना। ऑप्शन बी, बच्चों की स्पष्टता और संबंधित अवधारणा के बारे में भ्रम को समझना। ऑप्शन सी, छात्रों को उनके स्कोर के अनुसार लेबल करना। ऑप्शन डी, कार्ड में पास या फेल को चिन्हित करना। तो देखिए जो हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों का अवलोकन करना, उनकी कमजोरियों के बारे में पता लगाना। तो देखिए हमारा इसमें जो भी निगेटिव होगा उसे हम अलग कर देंगे। जैसे ऑप्शन डी बता रहा है रिपोर्ट कार्ड में पास या फेल को चिन्हित करना, हम ये नहीं करेंगे। छात्रों को उनके स्कोर के अनुसार लेबल करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे। और ऑप्शन ए कह रहा है छात्रों को रैंक प्रदान करना, ये भी हम नहीं करेंगे। तो देखिए जो हमारा पॉजिटिव और बड़ा आंसर होगा हम वही लगा देंगे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हमारा काम क्या होगा, बच्चों की स्पष्टता और उनसे संबंधित जो अवधारणाओं के बारे में उनमें भ्रम है उनको हम समझेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले के चलते हैं 14। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक डैश व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं बनानी चाहिए। जो हमारी समावेशी शिक्षा है उसमें शिक्षक को कैसी योजनाएं बनानी चाहिए, उसे अपने व्यक्तिगत रूप से कैसी योजनाएं बनानी चाहिए। ऑप्शन ए, तैयारी नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी, कभी कभार तैयारी करनी चाहिए। ऑप्शन सी, को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन डी, की तैयारी को बाधित करना चाहिए। देखिए जो समावेशी कक्षा में है एक शिक्षक को जो चाहिए वो ऑप्शन ए जैसे कह रहा है कि तैयारी नहीं करनी चाहिए, गलत। कभी कभार तैयारी नहीं, ये भी गलत। को सक्रिय बाधित करना चाहिए, ये भी गलत। देखिए जो हमारा एक शिक्षक होता है उसे वो सक्रिय रूप से अपनी योजनाओं को तैयार उसे करना चाहिए। तो हमारा जो समावेशी कक्षा में शिक्षक को अपनी योजनाओं के बारे में सक्रिय रूप से मतलब डे बाय डे उसे तैयार करता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, डिसलेक्सिया वाले बच्चों की प्राथमिक विशेषता में शामिल है। ऑप्शन ए, ध्यान घाटी का विकार। ऑप्शन बी, विचलित सोच पढ़ने का प्रभाव। ऑप्शन सी, धारा प्रवाह पढ़ने में असमर्थता। ऑप्शन डी, यहाँ पर टाइपिंग शायद नहीं हो पाई है, हाँ मिसप्रिंट हो गया। तो चलिए ऑप्शन सी में इनमें से कोई नहीं लिख देते हैं। तो देखिए जो हमारा डिसलेक्सिया होता है वो हमारा पठन संबंधी विकार होता है। क्या होता है? डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है। ठीक है, तो हमारा तो वो ध्यान घाटी विकार नहीं होगा, विचलित सोच पढ़ने का प्रभाव नहीं होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा था, धारा प्रवाह पढ़ने में असमर्थता। क्योंकि अगर डिसलेक्सिया उसी होगी जो सही ढंग से कोई भी चीज़ पढ़ नहीं पाएगा। चलिए यहीं पर मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे डिस्कैल्कुलिया है, ये हमारा गणित संबंधी विकार है, गणित संबंधी विकार है। जैसे डिस्ग्राफिया हमारा जो होता है वो लेखन संबंधी कठिनाइयों के बारे में होता है। चलिए अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्धिलब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन ए, विलियम स्टर्न। बी, स्काउट। सी, टर्मन। डी, ब्रूनर। देखिए हमारा जो बुद्धिलब्धि है वो सबसे पहले स्टर्न ने दिया था।
बाद में इस बुद्धिलब्धि के सूत्र में इंटू 100 कर दिया तो वही टर्मन हो गया। तो हम इस प्रश्न में दोनों ऑप्शन हमारे पास हैं इस समय, तो हम इस प्रश्न में जो पहले जिसने बुद्धिलब्धि का सूत्र पहले दिया था हम उसको सही मानेंगे। तो देखिए हमारा जो विलियम स्टर्न ने दिया था वो सिर्फ दिया था बुद्धिलब्धि का सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये इतना सूत्र जो दिया था विलियम स्टर्न ने दिया था। तो बाद में टर्मन ने क्या किया है, इसमें 100 जोड़ दिया, तो ये हमारा कंप्लीट आईक्यू का बुद्धिलब्धि का सूत्र हो गया। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न में हम विलियम स्टर्न को सही करेंगे क्योंकि इन्होंने पहले बुद्धिलब्धि के सूत्र के बारे में बात की थी। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकों पर विशेष निर्भरता। ऑप्शन बी बच्चों के अनुभवों को प्राधान्यता देना। ऑप्शन सी रटना संस्मरण। ऑप्शन डी लेबलिंग तथा श्रेणीकरण या छात्रों की क्षमता के आधार पर। तो देखिए हमारा जो बाल केंद्रित शिक्षा कहती है वो कहती है बच्चों को प्राथमिकता देना, सबसे पहले बच्चों के बारे में ही सोचना। यहाँ पर रटना नहीं होगा, रटना जहाँ रटना हो वो गलत हो जाता है। लेबलिंग या श्रेणीकरण नहीं करना हमें। पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं होना है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है ऑप्शन बी, बच्चों के अनुभवों को प्रधानता देना। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 18 है, भावनाएं और अनुभूति एक दूसरे के डैश हैं। ऑप्शन ए पूरी तरह से अलग, के स्वतंत्र, के साथ अंतर्बुना, से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो हमारी भावनाएं अनुभूति हैं वो एक दूसरे की पूरक होती हैं। पूरक तो हमारे इस प्रश्न में ऑप्शन है ही नहीं कोई। तो हमारा जो ये अंतर्बुना है ये होता है हमारा सन्निहित, सन्निहित कहो या पूरक कहो। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा के साथ अंतर्बुना होता है। भावना और अनुभूति एक दूसरे के साथ अंतर्बुना होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन ए प्रतिदर्श सिद्धांत। ऑप्शन बी फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। ऑप्शन सी समूह कारक का सिद्धांत। ऑप्शन डी गिलफोर्ड का सिद्धांत। देखिए जो हमारा संज्ञान है, जो संज्ञान है, जो संज्ञान का सिद्धांत दिया था वो दिया था जीन पियाजे ने। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर जो होगा संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट सिद्धांत का हिस्सा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधकों के रूप में देखते हुए निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने उनकी सोच पर सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के प्रभाव पर जोर दिया? ऑप्शन ए वाटसन। ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी जीन पियाजे। ऑप्शन डी वाटसन। तो देखिए जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री का जो प्रभाव या सिद्धांत दिया था वो हमारा ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 21 है, भाषा की अधिग्रहण और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है? ऑप्शन ए प्रसव पूर्व अवधि। ऑप्शन बी बचपन। ऑप्शन सी किशोरावस्था। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जो भाषा अधिग्रहण और विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है वो हमारा बचपन होता है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। क्योंकि बचपन में जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो हमारा भाषा अधिग्रहण की जो और विकास के सबसे महत्वपूर्ण अवधि है तो वो बचपन होती है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संज्ञान के स्तर पर
विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती हैं। ऑप्शन ए भाषा क्षमता, ऑप्शन बी ज्ञान क्षमता, ऑप्शन सी व्याकरण क्षमता, ऑप्शन डी तर्क क्षमता। देखिए जो संज्ञान के स्तर पर विकसित होती है और अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित हो जाती है वो हमारी होती है भाषा क्षमता। ऑप्शन बी इज ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन आंसर। तो हमारा जो ए होगा भाषा क्षमता वो सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास किया। ऑप्शन ए व्यावसायिक स्कूल, ऑप्शन बी पब्लिक स्कूल, ऑप्शन सी लैटिन स्कूल, ऑप्शन डी किंडरगार्टन स्कूल। देखिए जो फ्रोवेल ने विकास किया वो हमारा किंडरगार्टन विधि का विकास किया। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। देखिए फ्रोवेल कहाँ के निवासी थे? ये जर्मन के थे, ये जर्मन के एक मनोवैज्ञानिक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, ऑप्शन बी उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए जब कोई बच्चा आपकी कक्षा में देर से आता है तो हम उसे दंड नहीं देंगे, उसके अभिभावकों को सूचित नहीं करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं क्योंकि वो आपकी कक्षा में आता है तो आपका दायित्व है उसके लेट होने का कारण जानना। तो हमारा जो ऑप्शन सी है कारण जानने की चेष्टा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। बालक के विकास का परिणाम है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी आर्थिक कारक होगा। देखिए जो बालक के विकास का परिणाम होता है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का होता है। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन ए समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हम निःशक्त बालक होते हैं और निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो हमारा प्रावधान किया गया है वो हमारा समावेशी शिक्षा द्वारा किया गया है। मतलब इसे ही हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। देखिए जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें सभी बच्चों को एक साथ एक ही छत के नीचे बैठाकर उनको शिक्षा दी जाती है। वो चाहे कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय या वर्ग का हो, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को एक ही कक्षा में बैठाकर शिक्षा दी जाती है। तो हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन इज राइट आंसर, समावेशी शिक्षा द्वारा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। पढ़ना सीखने के लिए कौन सी उप कौशल अनिवार्य नहीं है? जो हमें पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है? तो ऑप्शन ए भाषा की संरचना की समझ, भावात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल। देखिए जो हमारी सीटेट परीक्षा होती है, सीटेट में अधिकतर हम रटने पर जोर नहीं देते हैं। तो हमारी जो पेडालॉजी है, पेडालॉजी में जैसे ही रटना, दंड देना या अन्य ऐसे निगेटिव वर्ड आए वहाँ पर उसी को हम टिक कर देते हैं। तो जैसे कि हमारा इस प्रश्न में ऑप्शन सी है, जैसे कह रहा है वर्णमाला याद करने का कौशल। तो हमारा ये जो वर्णमाला याद करने का, क्योंकि याद करना मतलब रटना, रटना हो जाता है, समझ रहे हैं? याद करना मतलब रटना। तो हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन ए सृजनात्मक विचार, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति में नवीनता, ऑप्शन सी दूसरों के साथ झगड़ा, ऑप्शन डी जिज्ञासा। देखो जो एक प्रतिभाशाली बालक होता है उसके अंदर नए नए विचार आते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है, सृजनात्मक विचार होते हैं उसके अंदर, वो अपनी अभिव्यक्ति में नवीनता लाता है, उसके अंदर कुछ नया सीखने की जिज्ञासा होती है, लेकिन उसके अंदर दूसरों के साथ लड़ने झगड़ने का कोई वक्त नहीं होता है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन, यही आंसर होगा।
देखिए प्रतिभाशाली के जो बच्चों की आईक्यू होता है, आईक्यू लेवल वो होता है 140 प्लस, और वहीं सामान्य बालक की जो होती है होता है वो 90 से 109 तक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए डाल्टन प्रणाली, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट प्रणाली, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी प्रणाली, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए जो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है वो हमारी है प्रोजेक्ट विधि। है देखिए, और प्रोजेक्ट विधि के जो जन्मदाता हैं वो हमारे किलपैट्रिक हैं, और यहीं पर डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता है वो मिल्स हेलेन पार्क हैं, और यहीं जो मॉन्टेसरी प्रणाली की जन्मदाता हैं वो हमारी मारिया मॉन्टेसरी हैं। मारिया मॉन्टेसरी इटली की निवासी हैं, और जो हमारे ये मिस हेलन पार्क जो हैं ये हमारी अमेरिका की निवासी हैं। देखिए एक ही प्रश्न के साथ हमने कम से कम 3-4 प्रश्न करवा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 30 है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए रूसो, फ्रॉबेल, पेस्टालॉजी, इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी हमने पीछे ये इसी प्रकार का क्वेश्चन किया था जिसमें हमारा किंडरगार्टन के जन्मदाता जो थे वो फ्रॉबेल थे, तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए 31 जो है विनेटिका, ये हमारा विनेटिका होगा। विनेटिका प्रणाली के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए कार्लटन वासवन, ऑप्शन बी डब्ल्यू एवर्ट, ऑप्शन सी डेक्रॉली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो विनेटिका प्रणाली के जन्मदाता हैं वो हमारे कार्लटन वासवन है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। और जो हमारे जो डेक्रॉली हैं ये हैं डेक्रॉली पद्धति की जन्मदाता, पद्धति के जन्मदाता हैं। तो ये थे हमारे आज के 31 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें परीक्षापुर को। धन्यवाद।